So what is the chain code? Basically, chain code is a lossless compression technique used for representing an object in images. The coordinates of any continuous boundary of an object can be represented as a string of numbers where each number represents a particular direction in which the next point of the connected line is present. One point is taken as the reference या starting point, and on plotting the points generated from the chain, the original figure can be redrawn. They are used to represent a boundary by a connected sequence of straight line segment of specified length and direction. Basically अपन इसमें two types के कनेक्टिविटी यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज द 4 कनेक्टिविटी एंड सेकंड वन इज द 8 कनेक्टिविटी. अपने को जो कनेक्टिविटी है उसमें जो नंबर्स अपने को प्रोवाइड करने हैं वो अपने को एंटी क्लॉकवाइज अपन प्रोवाइड करेंगे, और जब अपन फिंगर को काउंट करेंगे, इमेज को काउंट करेंगे, उसमें जब चेन कोड उसका जनरेट करेंगे तो वहां पे अपने को क्या करना है, वी यूज क्लॉकवाइज. Typically, this representation is based on 4 or 8 connectivity segments. The direction of each segment is coded by using a numbering scheme. First one is the 4 कनेक्टिविटी. अब 4 कनेक्टिविटी में बेसिकली क्या होगा, यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर दिया. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किस नोड से नंबर स्टार्ट करते हो. आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो या 0 से स्टार्ट कर सकते हो, और आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर कनेक्टिविटी में. तो 0 1 2 3 ये आपकी 4 कनेक्टिविटी हो गई, और ये कौन सी आपकी 0 to 7 आपकी 8 कनेक्टिविटी है आपकी. तो 0 to 7 आपकी 8 कनेक्टिविटी है, ये आपकी 4 कनेक्टिविटी है. आप किसी भी नोड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट यू ट्रेवल इन एंटी क्लॉकवाइज. आफ्टर ए बाउंड्री code formed as a sequence of such directional number is referred as a Freeman chain code. Digital images are acquired or proceed in a grid format with equal spacing in x and y direction. So a chain code can be generated by following a boundary say clockwise direction. अब जब इमेज में काउंट करेंगे तो अपन कैसे ट्रेवल करेंगे, क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगे. And assigning a direction to the segments connecting every pair of the fixers unacceptable method because resulting chain tends to be quite long. Any small disturbance along the boundary due to noise or imperfect segmentation can cause changes in code. Basically, अब अपने पास में a solution of this problem is to resample the boundary by selecting a large grid spacing. Then as the boundary is traversed, a boundary point is assigned to each node of the large grid depending upon the proximity या closeness of original boundary to the that node. अब अपने पास में क्या करना है, the resampled boundary can be represented by 4 or 8 codes अपने को. अब the accuracy of the resulting code representation depends on the spacing of the sampling grid. अब अपने पास में क्या होगा, जो आपको यहाँ पे एक रेड पॉइंट विजिबल हो रहा है, ये क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपके किसी भी इमेज का. अब ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे कि मेरे पास में ये पर्टिकुलर क्या है, कोई भी एक इमेज की बाउंड्री है, पर्टिकुलर इमेज है, उसकी ये बाउंड्री है मेरे पास में, ये बाउंड्री पे पिक्सल्स आपके लाई कर रहे हैं. तब यहाँ से क्या करना है, मैंने ये वाला मैंने क्या किया, अज्यूम किया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट. अब स्टार्टिंग पॉइंट से अपन ने 4x4 में अपने पास में क्या था, यहाँ पे अपने पास में ये अपने पास में डायरेक्शन कौन सी थी अपनी, ये 0 थी, ये 1 थी, ये 2 थी और ये 3 थी. अब 4x4 कनेक्टिविटी में मुझे चेन कोड इसका जनरेट करना है, तो मैं अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मैं किस वे में ट्रेवल कर रहा हूँ, 0 पे ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, ये 0 का वे है आपका. तो आप क्या मेंशन करोगे कोड में, 0. अगेन आप किस पे ट्रेवल कर रहे हो, दूसरा पॉइंट पे आपका क्या है, ये भी 0 पे ट्रेवल कर रहा है, ये भी 0 पे ट्रेवल कर रहा है. जो डायरेक्शन है वो कौन सी आपकी, 0 डायरेक्शन है आपकी. तो 3 टाइम्स आपका क्या हो गया, आपका कोड में आपका 0 हो गया. और उसके बाद में आप कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, आप नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, बॉटम में ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पे क्या है आपका डायरेक्शन का नंबर क्या है आपका 3 है, तो आपको क्या मेंशन करना है, 3 मेंशन करना है. उसके बाद अगेन आप कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, राइट में ट्रेवल कर रहे हो, तो अगेन 0 एंड 0. तो ये कोड आपको क्या करना है, इसे चेन कोड आपको क्या करना है, इसका मेंशन करना है. तो कैसे हो गया आपके पास में, जो मैंने बताया अभी आपको कि आपका 0 0 0 आपका कि 3 टाइम्स क्या किया इसने, 0 पे ट्रेवल किया, उसके बाद में 3 पे ट्रेवल किया, अगेन इसने 0 पे ट्रेवल किया, अगेन इसने 0 पे ट्रेवल किया, उसके बाद में इसने फिर 3 पे 3 3 3 3. अब इसके बाद में इसने 2 पे ट्रेवल किया, 2 पे किया, 2 पे किया, 2 पे, फिर 2 पे किया. अब उसके बाद में इसने कहाँ पे ट्रेवल किया, 1 पे ट्रेवल किया, 1 पे ट्रेवल किया, 1 1 1 1. ये आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है. डायरेक्शन आपकी कैसे चलेगी, आपके कनेक्टिविटी में आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और जब आप फिगर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में काउंट करते हैं तो कैसे करेंगे अपन, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर.
व्हाट इज द चेन कोड, और चेन कोड में कैसे आप काउंटिंग करते हो। द चेन कोड ऑफ ए बाउंड्री डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउएवर द कोड कैन बी नॉर्मलाइज्ड। Assume the chain is a circular sequence given a chain of A to N nodes, N plus 1 is equal to 1. Redefine the starting point such that we generate an integer of smallest magnitude. अब आपके पास में पर्टिकुलर एक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये वाला पॉइंट आपका, ये आपका क्या है, आपका स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। अब उसके बाद में ये सेकंड चेन कोड है, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसकी नंबरिंग कुछ ऐसी है, इसकी आपका चेन कोड ये है, और इसका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आपका ये है आपके पास में पर्टिकुलर किसी भी चेन कोड के लिए। तो ये आपका चेन कोड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या मेंशन करना है, आपको जो आपकी पर्टिकुलर आपकी जो डायरेक्शन का नंबर है वो आपको मेंशन करना है कि आपकी इमेज में जो ट्रेवल हो रहा है, बेसिकली आपका जो पॉइंट ट्रेवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और डायरेक्शन का क्या मेंशन करना है आपको चेन कोड में, नंबर मेंशन करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन कोड इन रिप्रेजेंटेशन।